नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। एक खबर जो हमें आ रही है उसके बारे में आज आप लोगों से शेयर करेंगे और आप लोग ज्यादा बताएंगे, क्योंकि हमारे पास जो खबर आती है उससे ज्यादा इन्फॉर्म्ड आप लोग होते हैं। लेकिन मेरे पास एक खबर ये आ रही है कि सहारा समूह ने संभवतः मन बना लिया है कि निवेशकों का पैसा वापस करेगी और अपना कारोबार फिर से शुरू करेगी। कारोबार से तात्पर्य है कि बिजनेस में जाएगी। लेकिन इस प्रकार का मन सहारा समूह ने कई बार बनाया। क्या उनके इस मन पर भरोसा किया जा सकता है या भरोसा करना चाहिए? आज इस दोनों पहलू पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर सहारा ये कह रही है कि हम अपना दफ्तर खोलने जा रहे हैं, दफ्तर वो खोलेंगे तो किस बिना पर खोलेंगे? दफ्तर खोलते ही सबसे पहले उनको पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। निवेशक आ रहे हैं आपके पास, और निवेशक जो हैं जिनका 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1-1 करोड़ तक है, तो जो 1 करोड़ जिनका निवेश है वो 1 करोड़ के हिसाब से चिंता में है। जिनका 20 लाख है वो 20 लाख के हिसाब से चिंतित है। जिनका 5 लाख है वो 5 लाख के हिसाब से चिंतित है। लेकिन किसी की चिंता कम नहीं है, चिंता और बढ़ ही रही है। तो सिर्फ बार बार यह कहना कि सहारा बिग बैंग के साथ वापस आ रही है, बिग बैंग के साथ वापस आ रही है, सहारा अपना दफ्तर खोलने जा रही है, यह भरोसा बहाल करना पड़ेगा सहारा प्रबंधन को। और यह तब तक नहीं होगा जब तक आपकी जो कह रहे हैं वो कर दें। जैसा कि हमने आपको कहा कि जब यह सवाल पूछा गया कि 114,000 करोड़ रुपया आने वाले हैं, मुंबई में फंसे हुए हैं, तो वो पैसा कहां है, यह सवाल किया गया। लेकिन अगर यह बात भी आ रही है, मान लीजिए प्रबंधन की तरफ से, कि हम दफ्तर खोलने जा रहे हैं और निवेशकों का पैसा वापस करने जा रहे हैं, तो इससे दो बातें सामने आती हैं। एक तो पीआईएल का असर है, ये सुप्रीम कोर्ट के डंडे का असर है। सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य याचिकाएं लगी हुई हैं उसका भी असर है। और जब पीआईएल लग गई है उसके बाद से सहारा समूह पूरी तरह से एक्शन मोड में है। अब उनके पास कोई चारा नहीं है। वो ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, अब तो जो भी होगा पोर्टल से होगा, पोर्टल से पैसा दिया जाएगा। और सरकार को पिछले चुनाव में भारी नुकसान झेलना पड़ा है और यह बात सरकार को मालूम है। एक बात और ध्यान रख लीजिए, अभी महाराष्ट्र में और हरियाणा में, दोनों में सरकार को इसकी वजह से भुगतना पड़ेगा। अब आप कहें कि दोनों जगह तो उतने बहुत निवेशकों की संख्या उतनी नहीं है। सवाल निवेशकों की संख्या 10 की हो, 15 की हो, लाख की हो, 1000 की हो, करोड़ की हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वातावरण कैसा बनता है, माहौल कैसा बनता है। माहौल टोटलिटी में बनाई जाती है और टोटलिटी में बनती है। और माहौल यह बन रहा है कि सरकार संवेदनशील तो है लेकिन सरकार कर नहीं पा रही है, पैसे लौटा नहीं पा रही है। जैसे कि एक साल में उन्होंने 300 करोड़ से कुछ ज्यादा ही लौटा पाया, लेकिन लाखों की संख्या जरूर है। लेकिन जहां लौटाना उनको 86,000 करोड़ रुपए है, 1 लाख करोड़ रुपए है, वहां वो उसी पहले 5,000 करोड़ रुपए में से ही 300 करोड़ की ही वो अदायगी कर पाए हैं। और बाकी 99% पर डिफिशियंसी डिक्लेयर हो गया है। अब जब डिफिशियंसी डिक्लेयर हो गया है तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने पैसा देना है और हम दे के रहेंगे, पाई पाई चुकाएंगे? सवाल है कि 1.5 साल होने को है, 1.5 साल में आपने क्या किया? 10,000, 12,000, 10,000, 12,000 रुपए आ रहे हैं, लेकिन इनसे उन निवेशकों का जिनका कि 5,000, 10,000 है, चलिए उनकी तो बात बन जाएगी। लेकिन वैसे निवेशक जिनका लाखों रुपए है और जिनके घर में उन पैसों की वजह से तंगी का माहौल बना हुआ है, वो लोग बर्बादी के कगार पर हैं, उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण है।
इसीलिए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सहारा की वाकई में मंशा कितनी सच है, और इसकी पुष्टि सहारा के जो पक्ष रख रहे हैं वो भी कर सकते हैं, और जो सहारा के खिलाफ जिनका मन बना हुआ है वो भी रख सकते हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो सत्य बात है वो सामने आए। जो सज्जन ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका, ज्वाइन करिए। जलील अहमद जी कहां से ज्वाइन कर रहे हैं आप? जी सर, हरदोई से, यूपी से। एमपी से? अच्छा, यूपी। हरदोई यूपी से आप ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत 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 शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। ये जो हमारे पास तो सूचना मिल रही है कि सहारा अपना दफ्तर खोलना चाहती है, दोबारा ऑपरेशन शुरू करना चाहती है, इसकी सत्यता क्या है? अब ये तो सर प्रबंधन ही बता सकता है। लेकिन बहुत सारे जो सहारा के प्रशंसक हैं, जो आज भी सहारा के साथ काम कर रहे हैं, उनका मुझे मैसेज आ रहा है, वो मुझे फोन कर रहे हैं कि सर सहारा खुलने जा रही है, सहारा में कोई परेशानी नहीं है, अब हम पैसा दे देंगे, सारा पैसा दे देंगे, और पैसा देने के बाद हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी सत्यता क्या है? आज भी कर रहे हैं, जहां काम हो रहा है आज भी कर रहे हैं भुगतान जो है। अच्छा, नागौर से आज मैं जो चैट पर भी जो लिख रहे हैं उनका भी लूंगा। आशुतोष सर मेरा प्रणाम, जिला नागौर राजस्थान से महबूब अगवान, बहुत 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 शुक्रिया, हमारा भी प्रणाम आपको। राघवेंद्र सिंह हैं, ये सबका राज है साहब, पब्लिक स्कूल जाने का सहारा सोच रही है कि जमा करता चुप मर के बैठ जाएंगे। राघवेंद्र सिंह कह रहे हैं कि ये सब राज है सर। कृष्ण कन्हैया, राम राम जी आपका। ऋषिकेश प्रसाद, आशुतोष जी को नमस्कार। नमस्कार, मेरा नमस्कार आप सबको नमस्कार। श्रीकांत झा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने प्रशंसक देख रहे हैं। अच्छा, श्रीकांत जी कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं प्रशंसक, मतलब सहारा खुलने वाला नहीं है। लक्ष्मी नारायण जायसवाल लिख रहे हैं, हमारे यहाँ ब्रांच में सभी लोगों का ट्रांसफर राजस्थान हुआ था पर कोई गया नहीं, इसीलिए सबको टर्मिनेट कर दिया कंपनी ने देवरिया उत्तर प्रदेश। अच्छा, ऐसा भी हुआ है। मनमोहन नमस्कार। जीतू महंत, प्लीज सर बहुत बुरा हाल है सर, भुगतान कराइए। बिल्कुल सर, मैं तो उसी की लड़ाई लड़ रहा हूं। लोकेश वार प्रसाद शाह, आशुतोष सर नमस्कार आपको भी नमस्कार। अमित कुमार, मार्च 2023 के बाद जमा करता है, जिनका मैच्योरिटी पूरा हुआ है उनका क्या होगा? कोई ना कोई पोर्टल बना रहा है, ना कुछ हो रहा है। अच्छा, मार्च 2023 के बाद जिन्होंने जमा किया है। अच्छा, ये सभी सारे लोग बताएंगे। अनिल बोल रहे हैं, अनिल कांगुली पांडा, आप सबका नमस्कार। जब तक लिंक नहीं आएगा नहीं ना। नमस्कार। अजय कुमार राय, सहारा कोई भी उपाय कर ले, ये पब्लिक है सब जानती है। अच्छा, मतलब उन सहारा के ऊपर ये भरोसा नहीं कर रहे हैं। सहारा मैनेजमेंट सामने क्यों नहीं आ रहा है सर? सहारा मैनेजमेंट के लोग तो सामने मैनेजमेंट के तो लोग नहीं, लेकिन जो सिंपैथी रखते हैं वो सामने आ रहे हैं। कटियार साहब आपका स्वागत है, मेरे ख्याल से आप कटियार साहब ही हैं। कटियार साहब आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण, जो ब्रांच ऑफिस है उसमें मकान मालिक का ताला लगा हुआ है, तो ताला कैसे खुलेगा? गणेश चौधरी जी नमस्कार। अच्छा, गणेश चौधरी जी हैं, नमस्कार। गणेश जी, क्या ये बात सही है कि सहारा अपना ऑपरेशन पूरे देश भर में शुरू करने वाली है, या ये सिर्फ शिगुफा है? हमें जो लोग फोन करके बोल रहे हैं सर आप सहारा का पक्ष नहीं रख रहे हैं, मैंने कहा कि मैं सहारा का पक्ष क्यों नहीं रखूंगा, मेरी क्या दुश्मनी है सहारा से? मैं तो चाहता हूं कि सहारा कल जो शुरू हो आज शुरू हो जाए, आज काम करना शुरू करें। आप लोग नहीं कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं? आपको आगे आना चाहिए और काम को आगे बढ़ाना चाहिए। दिक्कत क्या हो रही है? गणेश चौधरी जी, आपको क्या लगता है? अवधेश यादव
अध्यक्ष सर जी, सभी संगठन वास्तव में जमा करता है, निवेशकों का भुगतान करवाना चाह रहे हैं तो सरकार के ऊपर दबाव बनाकर कार्यालय से भुगतान करवा सकते हैं। हम भी रोज रोज अगर मैं आपके शो को कर रहा हूं तो उसका एक ही मकसद है कि मोहम्मद इरफान नमस्कार, जब तक सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक पैसा नहीं मिलेगा। ठीक बोल रहे हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। पाठक जी, दुकान कब तक चलेगा? ये कौन है? संजय कुमार ठाकुर जी, आपकी दुकान ये कह रहे हैं दुकान कब तक चलेगा? दुकान कब तक चलेगा? आपको शायद दुकान नजर आती हो, लेकिन ये तब पता चलेगा जब आपको भुगतान होना शुरू हो जाएगा। विष्णु जी आपका स्वागत है, गणेश चौधरी जी आपका स्वागत है, राजीव कुमार ऑफिस खुलेगा तो पहले का पेमेंट चाहिए। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कृष्ण कन्हैया कह रहे हैं कि सेबी सरकार सहारा का राम राम सत्य कर दिया और स्पष्ट रूप से कर दिया। ठीक है, राजीव कुमार ऑफिस खुलेगा तो पहले पैसा चाहिए। ठीक है, गोपी राम तो सर नमस्कार, ऑफिस खुलना चाहिए। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, कितने बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ऑफिस खुलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ये ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, ऑफिस नहीं खुलना चाहिए। तो आज इसी पर बात करेंगे। अमित झा ज्वाइन कर रहे हैं। अमित जी बहुत स्वागत है आपका। अमित जी कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं आप? अमित जी कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? बिहार मधुबनी से ज्वाइन करना है सर। मधुबनी से। आप निवेशक हैं या एजेंट हैं, कार्यकर्ता हैं? निवेशक हैं या एजेंट हैं? सर क्या